ओम शांति 17 मई 2025 बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, अपने आप को देखो, मैं फूल बना हूँ। देह अहंकार में आकर कांटों तो नहीं बनता हूँ। बाप आया है तुम्हें कांटों से फूल बनाने। तो अपने आप को देखना है, अर्थात कि अपने संकल्पों को देखने का है कि हमारे देह अभिमान के संकल्प चल रहे हैं या देही अभिमानी के आत्मा के बारे में संकल्प चल रहे हैं, प्रिया पूजा के बारे में चल रहे हैं या सत्य स्वरूप उस परमात्मा समान आत्मा के चल रहे हैं। अगर वो परमात्मा समान आत्मा के चल रहे हैं तो वो फूल हैं हमारे संकल्प, और अगर रोल के बारे में चल रहे हैं तो कांटा है। देह अहंकार में आकर कांटा है ना, अर्थात किसी के रोल को देख करके, किसी के शरीर को देख करके उनको वही तो सत्य नहीं मानता हूँ, तो वह है देह अहंकार में आकर कांटा बनना। फिर बाबा कह रहे हैं कांटों से फूल बनाने, अर्थात देह अभिमानी से हमको देही अभिमानी बाबा इस ज्ञान के द्वारा बनाने आए हैं। प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता है? उत्तर, पहले अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप से प्यार रहेगा। यह भी अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाप इस भागीरथ पर विराजमान है, वह हमें इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब यह निश्चय टूटता है तो प्यार कम हो जाता है। तो अगर हम देह समझेंगे तो देह हो समझने से हमारा प्यार अलग अलग लोगों के बीच, मनुष्यों के बीच बिखर जाएगा। लेकिन स्वयं को वो आत्मा समझेंगे तो फिर जो है हमारे आत्मा के साथ परमात्मा का ही प्यार हो सकता है और किसी देहधारियों का नहीं हो सकता है। तो इसलिए बाबा ने कहा पहले निश्चय करना है कि मैं आत्मा हूँ। इस भागीरथ पर विराजमान है, अर्थात साकार में थे तभी तो ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे, लेकिन अभी ये मुरलियों के द्वारा हमें समझने का है कि ये बाबा हमें जो है वो ये ज्ञान दे रहे हैं। स्वयं परमात्मा जो है वो हमें ये ज्ञान दे रहे हैं, तो हमारा जो है वो प्यार अटूट रहेगा। वरना अगर हम किसी देहधारी को देखेंगे मुरली सुनते सुनते भी, या फिर जो सुना रहा है उसको देखेंगे, तो फिर हमारा प्यार टूटता जाएगा, कम होता जाएगा। धारणा, सवेरे अमृत वेले उठकर बाप से मीठी मीठी बातें करनी है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ध्यान रहे बाप की याद के सिवाय कुछ भी याद न आए। तो सवेरे मीठी मीठी बातें करना, अर्थात हम सवेरे उठ करके जो है वो बाबा से जो है वो हमारे रोल की बातें नहीं करें कि हमारे रोल में ऐसे है वैसे है, लेकिन बाबा क्या करें, अशरीरी, इस देह को हम भूल करके अपने उस सत्य स्वरूप में जब हम स्थित रहेंगे तो शायद हो सकता है पहले पहले हमें लगे कि अभी इसके अलावा और हम बातें क्या करें, लेकिन धीरे धीरे साइलेंस में हम जाएंगे तो फिर जो है हमें अलग अलग नई नई बातें स्वयं के बारे में पता चलेगी। तो बाबा वही कह रहे हैं कि दूसरा कुछ भी याद ना आए। दूसरी धारणा के पॉइंट, अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध पवित्र बनानी है। देवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, इसलिए फूल बनने का पुरुषार्थ करना है, कांटा नहीं बनना है। तो दृष्टि शुद्ध कैसे होगी कि दूसरे को हम वर्तमान समय के उनके संस्कारों के हिसाब से न देख करके उसके पीछे जो उनकी आत्मा सत्य स्वरूप है, बाप समान है, वो हम बुद्धि द्वारा समझे। बाकी कोई ये हम समझे कि हमें सामने दिखाई दे रहा है, वो कुछ नहीं दिखाई देगा। और देवी फूलों का बगीचा तैयार होना, अर्थात हर एक जो है अपने अंदर ज्ञान भर करके, है ना, जिस जिसका रोल है वो जो है वो स्वयं को उस देवी परिवार के हिसाब से अपने अंदर संस्कार भर रहा है। तो हमें भी क्या करना है, वही फूल, अर्थात अपने संकल्पों को ऊंच बनाना है, कांटा नहीं बनना, अर्थात स्वयं को ये देह नहीं समझना है। वरदान बाबा दे रहे, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। तो पावरफुल स्थिति कैसे बन सकती है हमारी, जब तक हम देह में अलग अलग रिश्तों में या अलग अलग हम कहें साधनों में या वैभवों में अटके हुए हैं, हम अटके हुए अर्थात हमारी बुद्धि अटकी हुई है, तो फिर जो है हमारी पावरफुल स्थिति नहीं हो सकती। लेकिन जब जितना हम जानेंगे कि इससे भी पर, इससे भी साधनों से, वैभवों से, हमारे संबंधियों से भी ऊंच हमारी स्थिति है,
अगर हमारी स्थिति ऊंच होगी तो ये तो साधन वैभव संबंधी तो ऑटोमेटिक हमें मिलते जाएंगे। तो उस सत्य स्वरूप में जितना हम स्थित रहेंगे उतनी ही हमारे अंदर माइट आएगी। माइट अर्थात शक्ति, है ना। तो ये ज्ञान है लाइट। तो जितना जितना बुद्धि में हमारा ज्ञान लाइट फिरती रहेगी, रोशनी फिरती रहेगी, उतनी ही जो है हमारे अंदर शक्ति आती जाएगी। तो वही बाबा कह रहे हैं विश्व को लाइट माइट का वरदान देने के लिए, क्योंकि जो स्वयं उस स्मृति में होगा तो दूसरे को भी क्या देगा, उसी स्मृति में होगा। वही बाबा कह रहे हैं लास्ट समय में नज़र से निहाल करने के, है ना। किसी को भी हम देखेंगे, हमारी वृत्ति इतनी शक्तिशाली, इतनी वो अभी क्या होता है, कभी हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं, कभी भूल जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास, जो बाबा कह रहे हैं अभ्यासी भव, तो जितना हमारा अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा समय का होगा तो वो क्या कर देगा, उन आत्माओं को नज़र से निहाल, अर्थात उनको भी जो है उनके देह से जो है वो मुक्त कर देगा, वृत्तियों को जो बाबा कह रहे हैं बदल देगा और निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा। अर्थात देह से न्यारा उनका जो है वो विघ्न आते देह में है तो वो देह के सारे विघ्न भूल जाएंगे जब हमारी शक्तिशाली वृत्ति होगी। तो बाबा कह रहे हैं यह किला मजबूत होगा, अर्थात आत्म अभिमानियों का, देही अभिमानियों का किला जो है वो मजबूत होगा, जहाँ पे कि देह अभिमान का एक संकल्प भी नहीं आ सकता। स्लोगन दे रहे हैं समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। तो समझदार अर्थात ज्ञानी तो आत्मा जो अपनी हायर कॉन्शियस में रहता है, तो वो समझेगा कि मन में ही सिर्फ मुझे जो है क्या रखना है, स्मृति रखनी है कि मैं भी आत्मा हूँ और इस संसार में आत्मा के अलावा और कुछ भी जो है वो सत्य नहीं है। तो उनके मुख से जो बोल निकलेंगे वो भी आत्मिक निकलेंगे और कर्म तो ऑटोमेटिक इस विश्व ड्रामा में फिक्स ही हैं। तो बाबा कह रहे हैं वो तीनों सेवाएं साथ साथ होगी। अच्छा, ओम शांति।